एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है कैसे दिया आभा ने डॉक्टर की वासना को मुंह तोड़ जवाब। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की कहानी पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित है। यह एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है जिसे अपना प्यार ज़रूर दें। आभा ने डॉक्टर परवीन की तरफ देखा। वह शांत और निर्विकार भाव से व्हीलचेयर पर पड़े हुए थे। किसी वृक्ष का पीला पत्ता कब उससे अलग हो जाए कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर परवीन का जीवन भी पीले पत्ते की तरह ही था। कब जिंदगी से नाता टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आभा पथराई आंखों से परवीन की तरफ देख रही थी कि कब उसमें कोई हलचल हो। तभी उसका बेटा वेदांत रोते हुए वहां आया और बोला, मम्मी मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। आभा फर्स्ट एड बॉक्स उठा कर ले आई और उसने वेदांत की छिली हुई कोहनी पर दवाई लगा दी। वेदांत बोला, मम्मा आप डॉक्टर हो क्या? आभा अपने बेटे को पुचकारते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु तुम्हारे पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वेदांत बोला, तो फिर मेरे पापा मेरा इलाज क्यों नहीं करते? आभा बोली, फिलहाल तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जब वह ठीक हो जाएंगे तो फिर वह तुम्हारा इलाज किया करेंगे। वेदांत फिर से खेलने चला गया। आभा परवीन को फ्रेश कराने के लिए बाथरूम में ले गई। आज उसने परवीन की पसंद की स्काई ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट पहनाने के लिए निकाली थी। आभा को याद आया कि जब वह यह कपड़े परवीन को पहनने के लिए देती थी तो वह मुस्कुराकर कहा करते थे, आभा आज कौन सा खास दिन है जो मेरी पसंद के कपड़े निकाले हैं। परंतु आज इन कपड़ों को देखकर डॉक्टर परवीन के होठों पर जरा सी भी हलचल नहीं हुई। आभा परवीन को तैयार करने के बाद स्वयं भी तैयार होने लगी। उसके मन में विचार थे कि कहीं अस्पताल जाने में देरी ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर परवीन समय के बहुत पाबंद थे। वह कभी भी अस्पताल देरी से नहीं जाते थे। कभी कभार तो टेबल पर नाश्ता भी ऐसे ही छोड़ जाते थे। आज भी अस्पताल में 11 बजे हार्ट सर्जरी थी। डॉक्टर मोदी सिंघानिया अस्पताल से विशेष सर्जन को इस सर्जरी को करने के लिए बुलाया गया था। आभा डॉक्टर परवीन को लेकर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में पहले मरीज को डॉक्टर परवीन ही हाथ लगाते हैं, फिर वह सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। यह आभा के मन की अंधश्रद्धा है या फिर उसके मन में डॉक्टर परवीन के प्रति छिपा प्रेम। वह किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले परवीन का हाथ जरूर लगवाती है। इससे उसके मन को समाधान मिलता है। आज भी डॉक्टर परवीन ने पेशेंट को छुआ और वह ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। आभा ने प्रबंधक से अस्पताल की अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा। सारा काम सही रीति से चल रहा था। अस्पताल के व्यवस्थापन में आभा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर परवीन के कैबिन में बैठी बैठी आभा ख्यालों के गहरे अंधकार में डूब गई। गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए डॉक्टर परवीन रह रह कर आभा की आंखों के सामने आ रहे थे। एक एक्सीडेंट मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला देता है, उसके जीवन की चौखट ही बदल कर रख देता है। आज भी आभा के समक्ष वह दृश्य नहीं हटता जब उसकी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। एक मेडिकल सेमिनार में भाग लेने के लिए डॉक्टर परवीन पुणे जा रहे थे। वह अपनी मौसी से मिल लेगी, इसलिए डॉक्टर परवीन ने सोचा कि आभा को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। जब आगे से तेज गति से आते हुए ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी तो नन्हा वेदांत छिटक कर दूर गिर गया था। आभा के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टर परवीन के सिर पर गहरी चोट लगी थी। करीब 1 घंटे तक उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर परवीन बेहोश हो गए थे। दर्द से तड़पती हुई आभा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रोते हुए वेदांत को उठा सके। बस पड़े पड़े वह मदद के लिए पुकार रही थी। 2-3 वाहनों ने तो उनकी पुकार को अनसुना करके निकल गए थे। वह तो भला हो कॉलेज के उन विद्यार्थियों का जो बस से पिकनिक के लिए जा रहे थे। उन्होंने आभा और परवीन को उठाया और अपनी बस से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। आज भी यह घटना आभा के मस्तिष्क में गुंजित होती है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। वह अस्पताल में स्वयं की चोट की परवाह किए बगैर बार बार परवीन का नाम लेकर पुकार रही थी। डॉक्टर परवीन संवेदन शून्य हो गए थे। आभा की चीखें सुनकर भी वह नहीं उठ रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि मस्तिष्क से शरीर को सूचना मिलनी बंद हो गई है, इसलिए पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। आभा परवीन को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आज इस घटना को पूरे 2 वर्ष बीत चुके हैं। डॉक्टर परवीन जिंदा लाश की तरह हैं, पर आभा के लिए तो उनका जीवित रहना ही सब कुछ है। डॉक्टर परवीन के माता पिता बेटे के लिए डॉक्टर बहू ही चाहते थे, परंतु एक बार आभा के पिताजी के इलाज के दौरान डॉक्टर परवीन की उससे मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम अंकुर फूट गए थे। कितनी ही डॉक्टर लड़कियों के रिश्ते डॉक्टर परवीन के लिए आए थे, परंतु उन्होंने आभा से ही विवाह कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। शुरुआत में माँ बाप ने विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी आभा को स्वीकार कर लिया था। एक्सीडेंट के बाद तो उन्हें भी कहने का मौका मिल गया था। यदि डॉक्टर लड़की से विवाह होता तो आज यह अस्पताल वह संभाल लेती। इस घटना के करीब 6 महीने बाद तक आभा खोई खोई सी रहने लगी थी, मानो डॉक्टर परवीन के साथ वह भी संवेदना शून्य हो गई हो। इस संसार में रह रहकर सबसे दूरी बनाने लगी थी। डॉक्टर परवीन का प्राइवेट अस्पताल जीवन धारा बंद हो चुका था। आभा के माता पिता ने अस्पताल को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ गया। फिर एक दिन डॉक्टर परवीन के खास दोस्त डॉक्टर विनीत ने आभा का मार्गदर्शन किया। उन्होंने आभा के मन मस्तिष्क में आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने समझाया कि तुम अस्पताल अच्छे से चला सकती हो। आभा ने कहा, परंतु मैं डॉक्टर तो नहीं। डॉक्टर विनीत ने समझाया कि वह डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी व्यवस्थापक तो है। कुछ डॉक्टरों को वेतन देकर काम पर रखा जा सकता है और कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को समय समय पर बुलाया जा सकता है। शुरू में यह सब करना काफ़ी मुश्किल था, परंतु बाद में सब आसानी से होने लगा था। डॉक्टर परवीन के द्वारा की गई बचत उसके काम आई। डॉक्टर विनीत ने भी जी जान से सहयोग दिया और बंद पड़े हुए जीवन धारा अस्पताल में नए जीवन का संचार हुआ। अब तो अस्पताल में 4 डॉक्टर, 8 नर्स और 8 वार्ड बॉय अपनी सेवा देते हैं। यहाँ मरीजों की पीड़ा देखकर आभा अपने दुख भूल जाती है। डॉक्टर परवीन को भी यहीं पर नली द्वारा भोजन दिया जाता है। हर रोज उनकी सेविंग की जाती है। व्हीलचेयर पर बैठे डॉक्टर परवीन इतने तरोताज़ा लगते हैं कि अजनबी आकर उनसे बातें करने लग जाते हैं। डॉक्टर परवीन आज भी अपने ही कैबिन में अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। आभा परवीन के सम्मान में कोई कमी नहीं चाहती। आभा की मेहनत और लगन देखकर उसके सास ससुर भी उसका लोहा मान गए हैं। आभा तो इसे अपना पुनर्जन्म मानती है। कहाँ तो पहले सहमी संकुचित सीधी सादी आभा और कहाँ आत्मविश्वास से भरी सुलझे विचारों वाली आभा। जिंदगी के कड़वे अनुभव इंसान को क्या कुछ नहीं सिखाते। दुख इंसान को शीशे की तरह चमका देते हैं और वक्त द्वारा ली गई परीक्षाएं इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती हैं और इंसान का जीवन आदर्श बन जाता है। आज आभा इसी दौर से गुजर रही थी। अब वह सब कुछ ठीक तरह से संभालने लगी थी, परंतु कभी कभी डॉक्टर परवीन को संवेदना शून्य देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। आभा अपनी हर बात डॉक्टर परवीन से साझा करती थी। हर बात उसे ऐसे बताती जैसे वह सब कुछ सुन रहे हैं। अंतिम निर्णय आभा को ही लेना होता था, लेकिन वह परवीन से बात ज़रूर करती थी। कुछ दिनों बाद आभा को एक बात परेशान कर रही थी। डॉक्टर विनीत की आंखों का बदलता रवैया। औरत पुरुष की आंखों से बदलते रवैयों को पहचानने में देर नहीं लगाती। जितनी आसानी से वह प्रेम भावना को पहचानती है, उतनी ही आसानी से वासना को भी सूंघ लेती है। यह प्रकृति की दी हुई शक्ति है जिसका आभास आभा को हो रहा था। डॉक्टर विनीत का उसे देखकर मुस्कुराना, डॉक्टर परवीन के केबिन में आकर बैठे रहना, बहुत अधिक आत्मीयता जताना, वह सब कुछ समझ रही थी। आभा सोचने लगी, क्या मित्रता भी कीमत मांगती है? क्या व्यक्ति अपने एहसानों का मूल्य चाहता है? क्या मार्गदर्शक ही रास्ते में धुआं फैला देता है? वह इन सवालों में उलझ कर रह जाती थी। एक दिन आभा वेदांत को प्ले स्कूल में छोड़ने जा रही थी तो डॉक्टर विनीत ने उसे रास्ते में रोक लिया और वह बोला, आभा, कब तक जिम्मेदारियों का बोझ अकेले ही उठाती रहोगी? अपना हाथ बटाने के लिए किसी को अपने साथ क्यों नहीं ले लेती? आभा ने सख्ती से जवाब दिया, यह जिम्मेदारियां मेरी अपनी हैं और मुझे अकेले ही उठानी है और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पति परवीन और बेटा वेदांत मेरे साथ हैं। विनीत उपहास करते हुए बोला, परवीन और वेदांत, इनके सहारे तुम जिंदगी की लड़ाई लड़ने चली हो? एक छोटा बच्चा और दूसरा जिंदा लाश जो किसी भी समय तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, जिसमें प्राण नाम मात्र के हैं। आभा बोली, परवीन ही मेरा सब कुछ है।
मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उनके सहारे हर मुश्किल को पार कर लूँगी। डॉक्टर विनीत ने तल्खी भरे स्वर में कहा, आभा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यहाँ तक किसके सहारे से आई हो। आभा को विनीत के शब्द चुभ गए। वह छटपटा कर बोली, उपकार करके जो व्यक्ति उसके बदले में कुछ मांगने लगे तो वह उपकार नहीं रहता बल्कि बोझ बन जाता है, और मैं तुम्हारा बोझ बहुत जल्दी ही उतार दूंगी। यह कहकर आभा वहां से चली गई। डॉक्टर परवीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आभा को एक ही आस थी कि कब परवीन में हलचल हो और परवीन उससे बात करने लगे, लेकिन वह थक चुकी थी। परवीन को एकटक निहारते निहारते उसकी आंखें पथरा जाती थी। आभा ने हिम्मत नहीं हारी और मुंबई के बड़े से बड़े डॉक्टरों को परवीन को दिखाया। आभा मेडिकल साइंस पर आधारित वेबसाइट्स पर घंटों सर्च करती रहती। दुनिया के किसी कोने में कोई डॉक्टर तो होगा, कोई डॉक्टर तो ऐसा होगा जो मेरे परवीन का इलाज कर देगा, कहीं तो कोई सुराग मिले। वह इन विषयों पर मेडिकल साइंस से जुड़ी विभिन्न पत्रिकाएं मंगवाने लगी। वह किसी भी हाल में डॉक्टर परवीन का इलाज कराना चाहती थी। एक दिन उसने एक पत्रिका में अमेरिका के उच्च कोटि न्यूरोसर्जन डॉक्टर पीटर बर्ग के बारे में पढ़ा। सबसे अच्छी बात यह हुई कि डॉक्टर पीटर बर्ग अगले ही महीने भारत आ रहे थे। आभा यह अवसर किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वह डॉक्टर परवीन को लेकर उनके पास पहुंच गई। डॉक्टर पीटर ने परवीन की अच्छी से जांच करवाई, कुछ टेस्ट करवाए और आखिर में इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि दिमाग की एक नस जो पूरी तरह से बंद हो गई है ऑपरेशन के द्वारा खोल दी जाए तो रक्त का संचार ठीक से प्रारंभ होगा और शायद मस्तिष्क अपना काम फिर से शुरू कर दे। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। ऑपरेशन से डॉक्टर परवीन की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की एक शर्त और थी कि ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है, इसलिए पेशेंट को वहीं लाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से आभा कसमकश में पड़ गई। डॉक्टर परवीन का ऑपरेशन करवाए या नहीं। यदि ऑपरेशन असफल हुआ तो वह उनकी देह भी खो देगी, लेकिन निर्णय भी उसने स्वयं ही लेना था। वह डॉक्टर परवीन को इस तरह से लाश बने और अधिक नहीं देख सकती थी। धड़कते हृदय से आभा ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। समय बहुत कम था, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने थे। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करने के बाद भी इतना पैसा जमा नहीं हो पाया कि अमेरिका में ऑपरेशन हो सके। अचानक से आभा के ससुर को यह बात उनके किसी रिश्तेदार द्वारा पता चल गई। किसी समय आभा का विरोध करने वाले ससुर उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। रुपयों का प्रबंध भी उन्होंने ही किया। वे आभा के साथ अमेरिका गए। वेदांत को आभा की माँ के पास छोड़ दिया गया। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर परवीन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर पीटर खास तौर पर उनका ख्याल रख रहे थे। उनकी टीम के अन्य डॉक्टरों से भी आभा की पहचान हो गई थी। सभी पूरी मदद कर रहे थे। फिर डॉक्टर परवीन की 2 मिनट के लिए आभा से मुलाकात करवाई गई। फिर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब 7 घंटे तक ऑपरेशन चलने वाला था। आभा सुन्न सी बैठी अस्पताल की सफ़ेद दीवारों को देख रही थी। इन सफ़ेद दीवारों पर आभा और डॉक्टर परवीन के जीवन की खट्टी मीठी यादों के चलचित्र अपने आप ही बन रहे थे और बिगड़ रहे थे। तभी आभा के ससुर ने आकर आभा की पीठ थपथपाते हुए कहा, धीरज रखो बेटी, सब ठीक होगा। निश्चित समय के बाद डॉक्टर पीटर बाहर आए और उन्होंने कहा, ऑपरेशन हो चुका है, हमें पेशेंट के होश आने तक इंतज़ार करना होगा। आभा जानती थी कि यदि परवीन को होश नहीं आया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। वह मन ही मन अपने इष्ट को याद करने लगी। उसकी झोली कांटों से तार तार थी, लेकिन इस झोली में उसने एक जगह सुरक्षित बचा रखी थी, जहां वह परवीन रूपी फूल को सहेज कर रखना चाहती थी। लगभग 2 दिनों तक परवीन की हालत नाजुक थी। 2 दिन के बाद उसकी हालत कुछ स्थिर हुई तो आभा और उसके ससुर को मिलने की अनुमति दे दी गई। परवीन का सिर पट्टियों से बंधा हुआ था, आंखें वैसे ही स्पंदनहीन थी। 2 मिनट में ही नर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। ससुर तो बाहर चले गए, लेकिन आभा के पांव मानो वहीं जम गए। वह बाहर नहीं जाना चाहती थी। वह मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसका ध्यान कंबल से बाहर निकले परवीन के दाहिने हाथ पर गया, जिसमें हरकत हुई थी।
आभा अपने आंसू पोंछकर परवीन के हाथ को ध्यान से देखने लगी। यह उसका भ्रम था या सच? अस्पताल के नियमों को भूलकर आभा ने परवीन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। परवीन ने आभा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे अंधेरी गुफा से आवाज आती है, वैसे ही परवीन के मुख से आवाज आई, आभा, आभा। हाँ, यह वही आवाज है परवीन की। कहीं कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, सब कुछ स्वच्छ हो गया है। धुंध छट गई थी, मानो सूरज ने अपनी पहली किरणों से सारे अंधकार को मिटा दिया हो। आभा की आंखें बरस पड़ी, सारे पीले पत्ते झड़ गए, नई कोपलें फूट आई, जीवन में नया संचार हुआ। विदेश से लौट कर आने के बाद डॉक्टर परवीन की हालत में धीरे धीरे सुधार होता गया। पूर्णतः ठीक होने के बाद आभा और डॉक्टर परवीन ने अस्पताल में दोबारा एक साथ कदम रखा तो डॉक्टर विनीत की नज़रें अपने आप ही झुक गई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पति पत्नी की यह दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, इसे सुनकर किस किस की आंखें भर आई, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। पत्नी ही एक ऐसा साथी है जो यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है। वह मातृ शक्ति है, वह दुर्गा का रूप है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।